जय राधा विनोद बिहारी लाल की जय। शुभानंद ने राधा रानी की निताई गौरंग महाप्रभु की जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जी की भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मण सिंह देव की भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की परम वैष्णव शिव शंभु की जय। गजानन महाराज की जय। विष्णु पूज्य गुरुदेव श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की भक्तिदांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समागत गुरु भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रमानंदे हरि हरि। गुरु वैष्णव मान महती कृपारू आमर गजानन महाराज महती कृपारू आम मानू यही गोकर्णपुर ग्राम रे गजानन महाराज सम्मुख रे समस्त भक्त मान मेल भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग जहाँ जगतर अत्यंत दुर्लभ अटे आम मानक सुलभ हो। वस्तुतः आम मान प्रति हरि गुरु वैष्णव मानकर महती कृपा अटे। आमर यही ग्राम रे आजिकाली 2 दिन प्रोग्राम रखा जायछि। आज तो नगर परिक्रमा करी 9टा ऊपर है ना, तेणु आम अल्प समय आज 10-15 मिनट सत्संग करवा। काली की 2 घंटा सत्संग हम समस्ते काली आसबे। आ काली सकाल आमर मठरे दिगपंडी मठरे राधाष्टमी उत्सव पालन हम। समस्त निवेदन समस्ते सकाल 9टा भितर पहुँचे। फिर हरिकथा हम, संकीर्तन हम, अभिषेक हम, यज्ञ हम। आ संध्या समय ये प्रोग्राम हम। एवं किसी 15-20 मिनट आम भगवत कथा आलोचना करी प्रसाद पे आम गृह को जीवा। जगत रे समस्त किसी वस्तु दुर्लभ अटे, समस्त वस्तु सुलभ अटे, केवल सत्संग ही दुर्लभ अटे। धन संपत्ति प्रतिष्ठा भोग ये सब निजर प्रारब्ध जीव को प्राप्त हुए, किंतु सत्संग हरिकथा श्रवण ये सब अत्यंत दुर्लभ वस्तु अटे। समस्त भाग्य जुटे नहीं। भगवान कृपा बा गजानन भली जड़े परम वैष्णव कृपा हेले ही यही सत्संग लाभ होता। आज आम मैंने यही सत्संगर उद्देश्य गणेश चतुर्थी की केंद्र करी आम सत्संग हो। गणेश तंकर विषय आम अनेक किसी आलोचना करते पतांड ग्राम रे, किंतु अनेक भक्त आसी नथिले भी अनेक भक्त आसुचंती। गजानन वास्तव रे परम वैष्णव। तंकर पिता होचंदी महादेव, से परम वैष्णव। भागवत वर्णना करा जायछि वैष्णव मानंग यथा शंभु। जेते वैष्णव अछंती तांक भितरे महादेव होचंदी परम वैष्णव। परम वैष्णव अर्थ, वैष्णव अर्थ कौन? जो माने विष्णु को उपासना करती वैष्णव कहा जाए। परम वैष्णव होचंदी महादेव। दिन राति से भगवान नाम जप कर। आपण माने देखिथिबे तांका फोटो सब आखि मुझिकी था महादेव भगवान को स्मरण करती एवं भगवान का नाम कीर्तन करती। से जेपरी परम वैष्णव तांकर पत्नी भवानी बा पार्वती से मध्य परम वैष्णवी। निरंतर महादेव निकटरू भागवत कथा श्री राम कथा श्रवण करती। आ बापा वैष्णव माँ वैष्णवी हेले तांका संतान माने कौन वैष्णव हेबेनी? निश्चय वैष्णव। आज आम मानकर जो जगत भितर देखा जाउची जे संतान माने विभिन्न प्रकार अपकर्म करती, मद्यपान करती, मांस खाती, ये सब तांकर भूल नहीं, आम मानकर भूल। आमे जेपरी संस्कार से करिचे सेमाने सेपरी होचे।
आमे जदि पिलाटू माछ मांस खाऊथिबा सेमाने अचुज काई खाइबे आम मानकर भूल जो आम संतान मान नष्ट होती आमे जपरी भजन करवा सेपरी संतान मान भजन करेंगे तेणु महादेवंकर पुत्र होती गजानन से मध्य परम वैष्णव अटंती निरंतर भगवान नाम कीर्तन कर गजानन गणेश को अग्र पूजा करा जाए कर्मकांड रे ब्राह्मण माने जिते कर्म करती प्रथमे गणेश को पूजा करेंगे तापरे अन्य देवता को पूजा करेंगे अग्र पूजा केपरी हेले ना नामर द्वारा से अग्र पूजार अधिकारी होती शिव पुराण अच्छी जेते बड़े ब्रह्मा समस्त देवता मान कहले अग्र पूजार अधिकारी किए हम गोटे काम कर जो माने ब्रह्मांड को प्रथमे बुली आसीपर सी अग्र पूजार अधिकारी हम से सबु देवता बाहरी पड़े ये ब्रह्मांड को बुलायापी समस्त बड़ बड़ वाहन अच्छी किंतु गणेशंकर वाहन किए मूषा वाहन ये जो रखिंट षंड उपरे यहाँ पूरा अशास्त्रीय गणेश होती मूषांकर वाहन मूषा तर वाहन मूषा पर बसिया कथा षंड उपर रखा यहाँ निज इच्छा अनुजाई कर किंतु शास्त्र अनुजाई करा पड़ो भगवान विग्रह शास्त्रीय अनुजाई करा पड़ो भगवान गीतारे कहले जो शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कारक न सिद्धि पापनति न सुखम न परागति जो मैंने शास्त्र को परित्याग करी निज इच्छा अनुजाई निज रुचि अनुजाई सब करेंगे से गति भल हम ना तेणु यह भूल करमे वास्तव गजानन वाहन होती मूषा वाहन तेणु समस्त देवता माने ब्रह्मांड बाहरी पड़े किंतु गजानन जापारे ना मूषार बस के दूर जीवे जिते एक देखिले नारद मुनि नारायण नारायण गान करिए से पहुँचले एवं नारद मुनि कहले हे गणेश तुम कहीं मन दुख कर ना समस्ते भ्रमण करिया गले मुझे ना गोटे काम कर तुम कृपा करने मुझे तुम्हें श्री राम भगवान नाम लेख यही भगवान नाम समस्त जगत सृष्टि श्रीराम लिखि तार चतुर्दिग तुम्हें भ्रमण कर तुम्हें अग्र पूज्य हम नारद मुनि आदेश रे गजानन श्रीराम लिखिले लिखि चारिपटे परिक्रमा कले जिते भगवान नाम रखी परिक्रमा कर नाम प्रभाव जेते देवता माने उड़ू ब्रह्मांड बुलूंट समस्त अनुभव कर गणेश आगे जाऊँ समस्त अनुभव कर तेणु आज गणेश जो अग्र पूजार अधिकारी हेले का द्वारा नाम द्वारा भगवान नाम द्वारा से नाम लिखि चारिपटे भ्रमण कर नाम कृपा से अग्र पूजा हेले तेणु भगवान नाम महिमा अनंत भगवान नाम महिमा वर्णना करवा अत्यंत कष्ट भगवान ठारू मध्य भगवान नाम महिमा अत्यंत उच्च अटे थरे हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र सेवा करुछंती कोठी सांकेत वैकुंठरे सेवा करिया समय रे भगवान श्री रामचंद्र पचारिले हनुमान को हनुमान जगत रे सबुठ श्रेष्ठ वस्तु कौन कहल जगत श्रेष्ठ किए हनुमान कहले प्रभु आपण ठारू श्रेष्ठ किए अच्छे आपण ही श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र देखिले हनुमान किसी पेटे रखी कहते डरिकी कहना तेणु भगवान कहले हनुमान तुम भय कर किसी कारण ना तुम सत कथा कह वास्तव में सर्वश्रेष्ठ किए मु तुमको अभय प्रदान करुँचे हनुमान जी कहले प्रभु आपण ठारू मध्य आपणकर नाम हूँ श्रेष्ठ भगवान ठारू मध्य भगवान नाम श्रेष्ठ किपरि ना हनुमान कहले प्रभु आपण जिते जगत अवतीर्ण हेले अयोध्यार अवतीर्ण ही केवल अयोध्यावासी के आप उद्धार कले किंतु आपणकर नाम त्रिभुवन को उद्धार करुच्ची
तेणु आपण ठारो आपण नाम होचे श्रेष्ठ भगवान ठार मध्य भगवान नाम श्रेष्ठ तेणु गणेश मध्य निरंतर भगवान नाम कीर्तन करती से परम वैष्णव अटंती वैष्णव कौन प्रिय श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम जद वैष्णवान धनम वैष्णवर धन कौन भागवत कथा हरिनाम ये वैष्णवर धन जे वास्तव वैष्णव भगवान कथा ही तार प्राण हम आ भगवान का नाम ही तार प्राण हम गणेश परम वैष्णव अटंती भगवान कथा तांकर प्राण आ भगवान का नाम तांकर प्राण जदि तांका आगरे भगवान कथा कीर्तन करिवा भगवान का नाम कीर्तन करिवा से परम प्रसन्न होइचंती परम प्रसन्न हेबे आमन कृपा करिवे आशीर्वाद करिवे आ जदि तांका आगरे भगवान कथा कीर्तन करिवा नहीं नाम कीर्तन करिवा नहीं रेकेट डांस लगेवा भारतलीला लगेवा थिएटर लगेवा यह द्वारा केबे हेले गजानन आम पर प्रसन्न हेबे नहीं बरम से कोप दृष्टि पड़ा आम पर गणेश को जदि प्रसन्न करिया छे जेबे आपण माने आम मान डाकी एबे हरिनाम कीर्तन कले सत्संग कले भगवत कथा कीर्तन कले एथिरे गणेश परम प्रसन्न हेबे परम आनंद हेबे गणेशंकर गोटे नाम होची विनायक विनायक अर्थ से बड़ बुद्धिमान अटन बुद्धिदाता ज्ञानदाता विद्यादाता तेणु आम स्कूल मान पिला मान पाठ पढ़ा समय गणेश चौथी दिन खड़ी छुआती गणेश पूजा करती छोट पिला समय आम मैंने गणेश चौथी बोले बड़ा आनंद लगुला आज नुआ ड्रेस पिंधा चूड़ा गंसा खाइबा बड़ा आनंद गणेश चौथी हाँ तेणु गणेश होती विद्यादाता ज्ञानदाता बुद्धिदाता से प्रदान करेंगे शरणागति हेले कृपा प्राप्त है आम बुद्धि प्राप्त हवा जेतोले भगवान अवतार व्यासदेव समस्त ग्रंथ लिखिले वेद को चारि भाग कले 108 उपनिषद लिखिले 18 पुराण लिखिले शेष महाभारत मध्य लिखिले जाको पंचम वेद बोली कहा जाए महाभारत हूँ सबुठ बड़ शास्त्र जो 1 लाख श्लोक अच्छे तेणु व्यासदेव चिंता कले मुझे लिखी मु डाकिबी जदि किए लेखाड़ी जब होता भल होता राइटर गोटे ब्रह्मा कहले तुम्हें गणेश को निवेदन कर सी महाज्ञानी महाबुद्धिमान सी लिखी आप डाकिबे सी लिखी तेणु व्यासदेव कहले हे गणेश हे गजानन मत कृपा कर मु महाभारत लिखा जाऊँगी मु महाभारत डाकिबी तुम्हें लेख ठीक अच्छे गजानन कहले मु आपन आदेश पालन करी किंतु गोटे शर्त रे कौन आपण कंटिन्यू डाकिबे श्लोक बंद करेंगे बंद कले मु बंद करी पड़े आपण कंटिन्यू श्लोक जेपरी गोटे लिखल आपको डाकिदेवी ताले मु लिखी ठीक अच्छे व्यासदेव कहले मु डाकिबी किंतु व्यासदेव गोटे शर्त कले मु श्लोक कहबी जे तुम्हें श्लोक बुझी बुझी लिख बुझी बुझी लिखिले मु मानिबी ठीक अच्छे दुहे राजी गले बर्तमान व्यासदेव महाभारत श्लोक डाकिया लगे गजानन लिखा लगे जो मैंने बद्रीनाथ जाइए से अच्छी गणेश गुंफा व्यास गुंफा जो व्यास डाकी गणेश लिखी हाँ जिते व्यासदेव डाकुंट गणेश लिखुंट कौन सी श्लोक जदि मन पड़ो ना व्यासंकर गोटे कूट श्लोक माने अत्यंत कष्ट श्लोक डाकिदेवे जहाँफल बुझीपारे ना किए गणेश बुझीपार समय लेट लगे चिंता करें यार अर्थ कौन एपरी चिंता कला समय व्यासदेव पुणी आउ गोटे नौ श्लोक तैयारी कर अनेक कथा जेपरी महाभारत लिखा जाइए कौन लिखाई जे गोटे 20टा अर्थ आम मैंने समस्ते कौन घृणा करछे 20टा को किए अनेब ना महाभारत लिखाई
गोटे जीवर विष्टा को शुभ कर्म लगे चिंता कले किए गणेश अरे विष्टा तो गोटे खराब जिनस कहार विष्टा सब शुभ कर्म लगे आपण मैंने कहींपर कार विष्टा शुभ कर्म लगे गो माता यहीपर कठिन कठिन अर्थ कहती गणेश चिंता करने समय पुणी आउे बलराम व्यासदेव आउट श्लोक तैयारी अनेक कथा अच्छी जेपरी हाड़ कार हाड़ हाड़ तो गोटे घृण्य वस्तु कार हाड़ भगवान सेवार लगे कार कि जान शंख शंख हूँ हाड़ा गोटे गोटे जीवर हाड़ हूँ शंख से भगवान सेवार लगुच यहीपरि अनेक प्रश्न जटिल प्रश्न पचार लिखित कहीदेवे एवं गणेश चिंता करने समय व्यासदेव पुणी नूतन श्लोक तैयारी करें तेणु यही महाभारत डाकी व्यासदेव लिखिं गणेश गणेशंकर आउ गोटे नाम अच्छी कौन एक दंताय गोटे दांत अच्छे देखो गोटे दांत भांगी आ गोटे दांत अच्छे गणेश कहीं ना यही जो लिखुले गणेश लेखिया समय कौन है ना तीव्र गति डाकुंट व्यासदेव गणेश लिखुंट लेखिया समय कौन है पेनटा भागीगला आगे तो ई पेन नाला कौन शिरा भितर बुड़ेकरी लेखा होता पेनटा भागीगला यार तीव्र गति डाकुंट व्यासदेव से गणेश निज दांत को भांगी से शिरा भितर बुड़े लेखिले तेणु एक दंताय बोली नाम अच्छी गणेश जो महाभारत लिखिं से महाभारत भितर अच्छी कौन भीष्म पर्व भितर अच्छी श्रीमद् भगवत गीता ए श्रीमद् भगवत गीता आम जो पाठ करुचे ये महाभारत गोटे पार्ट महाभारत लक्ष्य श्लोक रु 700 श्लोक हूँ श्रीमद् भगवत गीता जो गीता की भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कही ए गीता व्यासदेव डाकी लिखिं गणेश अरे गणेश होती गीतार लेखक जदि आमे तांको पाखरे गीता पाठ करवा केते प्रसन्न हे हाँ आमे गोटे लिखि गीतटी जदि आम आगे से गीतटी किए गाइब केते आमको आनंद लगे लगे ना नहीं हाँ से लिखिं गणेश तांको पाखरे प्रतिदिन गीता पाठ करवा केते सुख केते आनंद भगवान प्रसन्न हे गजानन आमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे यही गीता हूँ श्रीमद् भगवत गीता हूँ समस्त उपनिषदर सार जेते उपनिषद अच्छी तार सार वस्तु हूँ भगवत गीता आ भगवत गीतार सार कौन भगवत गीतार 18 अध्याय अच्छी से 18 अध्याय भगवान श्रीकृष्ण समस्त सार कथा अर्जुन को कहे हे अर्जुन शुण सर्व गुह्यतम भूय शृणु मे परमं वचः इष्ट असिते दृढ़मिति तत् वक्ष्यामि ते हितम हे अर्जुन सर्व गुह्यतम कथा मु कहबी गुह्य माने गोपनीय कथा गुप्त कथा खाली गुप्त नहीं गुप्त गुप्ततर गुप्ततम जबरी गुड बेटर बेस्ट शब्द अच्छी से गुप्त गुप्ततर गुप्ततम कथा मु तुमको कहबी पुणी कहूँ कहीं तुम मोर अत्यंत प्रिय मुझे तुम्हें श्रवण कर भगवान बड़ गुप्ततम कथा मान अर्जुन मध्यम आम मान कहते कौन गुप्ततम कथा कहले भगवान श्रीकृष्ण ना मन्मना भव मदभक्त मज्जाजी मां नमस्कुरु माम एविशेषसि सत्यन्ते प्रीतिजाने प्रिय असीमे भगवान श्रीकृष्ण सत्य करी कहते प्रतिज्ञा करी कहते हे अर्जुन यही 4टी साधन कर तुम्हें मत निश्चय प्राप्त हब कौन साधन कहले भगवान भगवान प्रतिज्ञा करी कहते जमाटे ये 4टी साधन करेंगे निश्चय भगवान को प्राप्त है प्रथम कौन कहले मन्मना भव तुमर मनटी मते दियो भगवान तुम धन संपत्ति मागुना
ମାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତୁମର ମନଟି ମୋତେ ଦିଅ, ତୁମର ମନକୁ ମୋ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା ଲଗାଅ। ମୟି ମନ ଆଧାତ ସ୍ୱ ମୟି ବୁଦ୍ଧି ନିବିଶୟ ନିବିଶିଷ୍ୟସି ମଜ୍ଜେବ ଅତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ନ ସଂଶୟ। ତୁମର ମନକୁ ମୋ ପାଖରେ ଲଗାଅ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋ ପାଖରେ ଲଗାଅ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ। ଭଗବାନ ମାଗୁଛନ୍ତି ମନଟି, ତ ମନଟି ମୋତେ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମନଟି ଆମର ଲାଗୁଛି କି? ଆମର ମନଟା କେତେ ଚଞ୍ଚଳ। ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଚଞ୍ଚଳ ହିଁ ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବ ଦୃଢ଼ଂ ତସ୍ୟଂ ନିଗ୍ରହ ମନ୍ୟେ ବାୟୁର ଇବ ସୁଦୁଷ୍କରମ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ପବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଏଇଠି ଅଛି, ମନ କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଳେଇବ, କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବ, କେତେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବ, ଆମେରିକା ପଳେଇବ, କେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ପଳେଇବ, କେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ପଳେଇବ। ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା ସାଧାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ, ମନଟି ଆପଣ ପାଖରେ କିପରି ଲଗେଇବି? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସତ କଥା କହୁଛ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ କଥା। ମନକୁ ଲଗେଇବା କଷ୍ଟ, କଷ୍ଟ ସତ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିପରି ଲାଗିବ ନା, ଅଭ୍ୟାସ ନଚ ବୈରାଗ୍ୟ ନଚ ଗୃହ୍ୟତେ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ? ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍। କ'ଣ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା, ବାରମ୍ବାର ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାରମ୍ବାର ହରିନାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାରମ୍ବାର ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପାଳନ କରିବ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ କରିବ। ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନଟି ଆମର ସଂସାରରୁ ହଟି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନାହିଁ, ସାଧନ କରିବା ନାହିଁ, କିପରି ଲାଗିବ? ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମନଟି ମୋ ପାଖରେ ଲଗାଅ, ମନଟି ପକ୍ଷେ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନିରନ୍ତର ହରିକଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହରିନାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମନକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମଦ ଭକ୍ତ, ମୋର ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଭକ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇ ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଆମର ମନଟି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଗିବ। ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି, ମୋର ଭକ୍ତି ହୋଇ ମୋର ଉପାସନା କର, ଆଉ ମୋତେ ନମସ୍କାର କର। ଚାରିଟି ସାଧନ କରି ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋର ଉପାସନା କର, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କର ଏବଂ ମନଟି ମୋ ପାଖରେ ଲଗାଅ। ଏଇ ଚାରିଟି ଲଗେଇଲେ, ଏଇ ଚାରିଟି ସାଧନ ଯଦି କରିବା, ଭଗବାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ। ତାପରେ ସବୁ କହିଲା ପରେ କହିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱା ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ମୋର ଶରଣାଗତି ହୁଅ, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ। ଭଗବାନଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ମୋର ଭଜନ କର, ମୋର ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭରସାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ବାହାର ଆସିଲେ ହେବନି। ତାଙ୍କେ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି ସେପରି କଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବ ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ସେ ରହିପାରିବା, ଏକ କ୍ଲାସରେ ରହେ, ଦୁଇକି ଆଉ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ଦୁଇକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଭଗବାନ ଯୋଉ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଚିନ୍ତନ କର, ମୋର କୀର୍ତ୍ତନ କର, ମୋର ଶ୍ରବଣ କର, ମନକୁ ମୋ ପାଖରେ ଲଗାଅ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଭକ୍ତି ସାଧନ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ମନଟି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ମନ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଦୁଃଖ ସୁଖର କାରଣ ହେଉଛି ମନ।
ଆଉ ବନ୍ଧନର ଆଉ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହେଉଛି ମନ। ମନେବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ଏଇ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା। ମନ ହିଁ ଗୋଟେ କାରଣ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଚାବିକି ଚାବି ଖାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଖୋଲୁଛେ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲୁନେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରୁନେ। ଗୋଟିଏ ଚାବିରେ ହିଁ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଚାବିରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଖୋଲିଲେ ଖୋଲିଲା, ଏପଟେ ପକେଇଲେ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଚାବି। ସେହିପରି ଏଇ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବନ୍ଧନ ହେବ, ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁକ୍ତି ହେବ। ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ଲଗାଇବା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଲଗାଇବା, ଆମେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡ଼ିବା। ପୁନରପି ଜନନମ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବା, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ଏପରି 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନୀ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମନକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ସାଧୁ ଭଗବାନ ପାଦ ପଦ୍ମ ଲଗାଇ ପାରିବା, କିପରି ଲାଗିବ ନା ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମେ ମନକୁ ଲଗାଇବା, ଏଇ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବା। ମନ ହିଁ କେବଳ କାରଣ, ମୁକ୍ତିର କାରଣ, ବନ୍ଧନର କାରଣ, ଦୁଃଖର କାରଣ, ସୁଖର କାରଣ। ତେଣୁ ମନକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ କର, ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ମନଟି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚିଠି ଲେଖି ପଠାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମେ କିପରି ମନଟି ଆପଣ ପାଖରେ ଲଗାଇବୁ। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଲୌକିକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଲେଖିକି ପଠାଇଲେ, ହେ ସନାତନ, ହେ ରୂପ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ପରପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଅଛି, ତାର ମିଳନ, ତାର ପରସ୍ପର ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ତାର ମିଳନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହୁଛି ସିଏ କ'ଣ ଅଛି ନା ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରୁଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେବା କରୁଛି, ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମନଟି କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ପରପୁରୁଷ ପାଖରେ। ସବୁ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନଟି ରହିଲା ପରପୁରୁଷ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାମ କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରିବା, ପୁଅର ସେବା କରିବା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର ସେବା କରିବା, ଦେଶର ସେବା କରିବା, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି କରିବା, ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମନଟି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ। এই ମନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରନ୍ତର ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଏହା ଯଦି କରିବା ଆମର ଆମ ମନଟି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଦୂରକୁ ଯିବା। କାଲିକି ଆସନ୍ତୁ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 7ଟାରୁ 9ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ସକାଳୁ 9ଟାରୁ 12ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ, ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାଲି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।